सपने में मुझको मृत लोग आ रहे होते, मेरे रिलेटिव सभी लोग आ रहे होते अभी एक हाँ, हफ्ते नहीं नहीं, से। वो साधना का स्तर ही होता है। जब वो आप पहुंच जाते हैं ना, तो हम्म, हमारे जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं, मृत वगैरह, पितृ वगैरह, वो आ हम्म, जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ वही वही आ रहा है, मेरा फादर आ रहा है। हमारा दूर से कोई रिश्तेदार था वो आ रहे हैं, उनके ही हम्म। रिलेटेड ऐसा सपना पड़ रहा है मुझको। नहीं, आपका वो थर्ड आई ओपन हो जाता है ना, तो वो सपने के बाद भी काम करता है ना। तो अच्छा। तब पता चल जाता है कि मेरे जो साधक है, परिवार वाले, वो हम्म। वहां तक पहुंच चुके हैं। तो वो मिलने आ जाते हैं, आपकी क्षमता वृद्धि होती है भूत प्रेतों से बात करने की, तो वो आ जाते हैं उसमें कोई संशय नहीं। जी जी वो गुरुदेव, हाँ। दूसरी शादी का बात करते रहते हैं ना भूत प्रेत से, वैसे। हाँ गुरुदेव, वो बहुत करते हैं। ऐसा वो सपना पड़ा था, अभी क्या है कंटिन्यूस आ रहा था ना, वो मेरा फादर भी आ रहे हैं। वो हम्म। जान पहचान वाले भी ऐसा ऐसा वो भी आता रहता है हाँ, नहीं मेरे। आते तो कोई बात नहीं, बात करने का कोई बात नहीं। इसमें हम्म। कोई संशय नहीं, वो अच्छे से बात करते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो सोना चांदी हम्म। कहीं दबा होता है तो वो भी बता देते हैं। नहीं गुरुदेव, ठीक है गुरुदेव, वो अभी वैसा कुछ नहीं बोले, खाली हम्म। बात करते रहते हैं ऐसा आने का। और पिछले बात कुछ वैसा ही घटना घट रहा है, पहले उनसे बात करते रहते ना, पहले हम्म। जीवित थे ना। नहीं नहीं, हाँ। आते रहेंगे, आपका भी थर्ड आई ओपन हो गया ना वो सोने के बाद। हम्म। तो वो हम्म। निश्चित ही वो शक्तियां मिलने आती हैं आपसे, या हम्म। हमारे वो आसपास के भूत प्रेत होते हैं, या देवीगण होते हैं, या पितृ हम्म। होते हैं। तो वो तो आएंगे जब एक साधक सिद्ध बनने लगता है तो। हमारा ऊर्जा कोई ये नहीं करता ना गुरुदेव, थोड़ा चुराते नहीं नहीं, चुराते नहीं कुछ ना। नहीं। नहीं नहीं, आश्रम की शक्तियाँ बचाती है लोगों को। हम्म। और मेरा हम साधना करते रहते ना गुरुदेव, मेरे पत्नी को आवाज आता रहता है, मेरा ही आवाज आता रहता है, बाहर से पुकार रहा हूँ। हम्म। तो 45 मिनट्स आप करने के लिए बोले थे ना वो प्रेम हाँ हाँ। साधना में, मेरे पत्नी को मेरा ही आवाज आ रहा है, आपको मेरे आपकी ही आवाज आ रहा है, ऐसे सब बोलते रहती है। हाँ, नहीं होता है ऐसे साधना में। वो डरावना सा लगता है कभी कभी। कौन गुरुदेव, इसमें वो से आवाज करने वाले कौन होते हैं? वो क्या साधना में डिस्टर्ब देते हैं, वो आसपास की शक्तियाँ वो भ्रमित करने लगती है ना। हाँ अभी एक दो बार ऐसा ही हो रहा था। हाँ, तो क्या आप साधना में बैठ जाओ तो वो ऊर्जा का एक बाउंडर बन जाता है। तो जी जी वो जी, हाँ। आसपास के जो भूत प्रेत होते हैं ना, तो वो मजाक मस्ती करने के मूड में आते हैं, तो वो आवाज देने लगते हम्म, मैं लास्ट टाइम आप बोले थे आपका ही सूक्ष्म शरीर होता है, ऐसा ऐसा बात करता रहता है, ऐसा बोले थे लास्ट टाइम आप। हैं। बहुत वो तो मेरे सोने को। के बाद होता है ना। अच्छा अच्छा और मेरा पत्नी को ऐसा अनाहत चक्र और कंठ चक्र बहुत भारी महसूस हो रहा है गुरुदेव उनको। कंठ चक्र बहुत ये क्या टाइट फीलिंग होता रहता उसमें है। क्या ऊर्जा पहुंच गई होगी वहाँ। जैसे जैसे हम्म। ध्यान करोगे तो निश्चित ही वहाँ प्रेशर उत्पन्न होता है, तो प्रेशर से ऊर्जा ऊपर जाती है। तो निश्चित ही वो पहुंच गई नहीं, इसलिए कंठ का अनुभव होगा। तो उसके बाद आगे चक्र पे होगा, और सहस्त्रार चक्र तक लेके जाना हमारा लक्ष्य होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ऐसा साधना टाइम में उनको कान में आवाज आया उनको, मेरे हाँ। प्रमोशन के बारे में। हम्म। आपका ये मेरा नाम लिस्ट पे है, ऐसा कोई बोल रहा था, वो कोई कौन पता नहीं था। हम्म। ऐसा वो बोल रहे थे मुझको, आपका ये लिस्ट में प्रमोशन आने वाला है, तो इससे आपका नाम में लिस्ट में है। उसको ऐसा हम्म। आवाज आ रहा है ऐसा, बोले वो 2-3 सेकेंड 4 सेकेंड का। अच्छा अच्छा, हाँ, शक्तियाँ बता रही होगी प्रमोशन का। हाँ वो साधना में मैं थोड़ा कुछ कुछ लोगों को मैं बोल कर रखा था वो ट्रांसफर प्रमोशन के लिए। वो हम्म। फिर भी कंपटीशन ज्यादा है ना गुरुदेव, हम्म। इसलिए मैं वो थोड़ा चिंतित था, क्या मैं लिस्ट में मेरा नाम डालते क्या नहीं ऐसा सा।
मेरा मैं कौन सा प्लेस चूज किया ना, वही वही उसको क्या आवाज आया है इसमें। हाँ हाँ ना, आपने सुने होंगे ना अनुभव बहुत सारे, जो लोग हाँ जिस संबंध में चिंता करने लगते हैं वही बोलते हैं ऐसा। हाँ गुरुदेव वो नहीं क्या, वही। वो एक लड़की थी, वो सोच रही थी कि मेरे पति को जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके पैसे भी फंसे थे, तो वो बोली कि हाँ जॉब हाँ भी मिल जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, 1.5 लाख रुपए फंसे थे, तो उसको जितने पैसे थे उतने ज्यादा पैसे आ गए। हाँ गुरुदेव, वो भी उनको तो बस वो तो ऐसा। बहुत चिंता थी ना, क्योंकि पैसे भी चले गए थे, जॉब भी नहीं था, तो हम्म। बहुत परेशान हो गए थे। तो शक्तियों ने तुरंत बताया चिंता मत करो, 1 हफ्ते में आ जाएगा, और एक ही हफ्ते हम्म। में आ गया। तो हम्म। कोई चिंता करता है तो उसको चिंता में नहीं देखती है, तो हम्म। मानसिक परेशानियां होती है ना, उससे आगे जाके बीमारियां हम्म। होती हैं। तो लोगों को हम्म। चिंता में देकर शक्तियाँ दया आती है, तो वो बताती, हम्म। सपनों में हम्म। बताती है, आगे चल के बताती है, कान में। हम्म। कान में बोले गुरुदेव उन्होंने। तो आप क्या और ज्यादा फिर साधना करते हो, निरंतर कर रहे हो, इस वजह से कान में बताती मैं मेरा पति को ज्यादा अनुभव होता है, मेरा भी होता है ऐसे से, ये मृतात्माएं ज्यादा आ रही, इतना ही फर्क इसका, मुझे कोई है। अनुभव नहीं है। और उसको कैसा है ऐसा, हर वक्त ऐसा घूमता ही रहता है, उसको मूलाधार चक्र में ऐसा मेरे पत्नी को फील होता रहता है, कोई चक्कर ऐसा घूम रहा है क्या, मुझको कभी कभी होता रहता है। और साधना टाइम में मुझको इसमें होता रहता है कहाँ, नाभि चक्र के मणिपुर चक्र में और मूलाधार में होता रहता है मुझको, ज्यादा कह जा रहा है उसको, हर टाइम फील होता रहता है मेरे पत्नी को उसका। उनकी ऊर्जा अभी जागृत हो गई ना कुंडलिनी शक्ति की वजह से, हम्म। तो आपकी भी वो और जागृत हो रही है कुंडलिनी ऊर्जा, तो धीरे 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 महसूस हो जाएगा, और धीरे धीरे आप में वो सामर्थ्य आ जाएगी, और धीरे धीरे हम्म। उसी में सिद्धि जो चाहते हो आप उसको जीवन में वो होने लगे। हम्म। अच्छा। और गुरुदेव उनको ऐसा सपने में कोई ललिता सहस्त्र नाम सिखा रहे थे, कोई टीचर, हम्म। ठीक से पढ़ो ऐसा लिखो बोलकर, हाँ नहीं, ललिता सहस्त्र। देवियाओं की वो स्तोत्र वगैरह है ना, वो आवाज आने लगती है जब कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है, क्योंकि देवी हम्म। देवताओं से जुड़ जाते हैं ना, जागृत हो हम्म। जाते हैं मंत्र वगैरह। और इसमें कोई संशय नहीं, तो ऐसा होता है बहुत, पर ये दिव्य अनुभव होता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे वो बढ़ता है, तो एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा लगता है, जैसे लगता है कि स्वर्ग की में ही आ गए। और गुरुदेव एक एक ऐसा अनुभव हुआ। तो अच्छे से जागृत हो गई है तो बहुत कुछ अनुभव होगा, हम्म। अविश्वसनीय और कल्पना से परे, हाँ और देवी गुरुदेव। देवताओं का साक्षात्कार भी बहुत जल्दी हो जाता है। आपकी पत्नी हम्म। की ऊर्जा वो उतनी लेवल तक गई है, तो अलग अलग देवी देवताओं के उनकी ज्ञान प्रदान करेंगी, इसमें कोई संशय नहीं। उनको स्वतः ही पता चल जाएगा, प्रकृति के समस्त जो प्रकृति के शास्त्र सूत्र होते हैं वो भी स्वतः ही पता चल जाएगा, इसमें संशय नहीं। बस क्या साधना में स्थिर रहने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और साधक की कुंडलिनी साधना को जागरण के बहुत सारे मैंने अनुभव भी डाले थे। जैसे ही उनके भौतिक जीवन की जो समस्याएं थी, परेशानियां थी, वो समस्त परेशानियों और दुखों का अंत हुआ, और उनके जीवन में बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव हो रहे हैं, अलग अलग सिद्धियों का अनुभव हो रहा है। जैसे कि उनको पितृलोक से पितृ या मृतात्माएं ही मिलने आ रही है। और जब व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो बहुत सारे आसपास की शक्तियाँ, देवी शक्तियाँ होती है, भूत प्रेत होते हैं या पितृलोक के पितृ होते हैं, वो भी हमें आशीर्वाद देने आते हैं, या कभी कभी गुप्त बातें भी बताते हैं कि आसपास यह धन गड़ा है, वो धन निकाल लो। या कभी कभी ये बोलते हैं कि तुम ये अमुक वाला बिजनेस शुरू करो, तुम्हें व्यापार का लाभ हो जाएगा। और यहाँ अमुक, यहाँ इधर एक खेती है, वो खेती खरीद लो, उस खेती में हीरे जवाहरात या वगैरह है। ऐसे बहुत सारे अनुभव आए हैं साधकों को, और उनको एक दिन माला माल कर देती है शक्तियाँ, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये सच्ची बात है, जब आप साधना करते हो तो निश्चित ही आपको वो धन वैभव वगैरह प्रदान करती है शक्तियाँ, आप कुंडलिनी शक्ति जागरण करने से। अभी ये कि ये कोई मुझे बोले कॉल कर दो कुंडलिनी शक्ति गुरुदेव जागृत करना है जिससे मैं भूत प्रेतों से बात करूं और वो धन ऐश्वर्य प्राप्त करूं, तो वैसा नहीं होता। आपको निरंतर साधना करनी पड़ती है। सब
आप योग्य हो जाते हो साधनाओं के माध्यम से, स्वतः ही वो शक्ति आपको या सिद्धियाँ उपलब्ध होती है प्रकृति के माध्यम से। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो ये तो होना ही संभव ही है, इसमें कोई टेंशन नहीं। तो वो भूत प्रेत मिलते हैं तो भूत प्रेत भी आपको धन वैभव वगैरह प्राप्त करने में मदद करती है। कभी कभी भूत प्रेत ये भी बोलती है कि तो अमुक वो उस महिला है, अमुक यह जगह है, उस लड़की से शादी कर ले, तुम्हारा जीवन मालामाल हो जाएगा। क्योंकि एक महिलाएं में ऐसे गुण होते हैं, एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है, उनमें अलग प्रकार की दूसरी शक्तियों को आकर्षित करने की क्षमता होती है। तो ऐसा भी बोलते हैं, और ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा तांत्रिक बन जाता है उन महिलाओं की शक्ति के माध्यम से, या बहुत कुछ ऐसी बताती है। पर तभी संभव है जब आप अच्छे से साधना करते हो, रेगुलर करते हो। हमारे आश्रम से कोई भी जुड़ता है तो सबके लिए समान फीस होती है, पर कोई कोई भूत प्रेतों से बात करने की क्षमता प्राप्त करता है, कोई त्रिकालदर्शी बन जाता है, कोई बड़ा बड़ा धन लाभ प्राप्त करता है, तो कोई कोई ये होता है बस छोटा छोटा लाभ लेता है, बीमारियां दूर होती है, बस उसके बाद कुछ नहीं होता। पर आप प्रयास करते हो, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो कि मैंने गुरु ने क्या बताया है, मैं क्या कर रहा हूँ, इनका कंपैरिजन करोगे तो आपको गलती समझ में आएगी, और सही से फिर से साधना आरंभ करते हो तो आपको वो सिद्धियाँ भी आपको मिल सकती है। और कितने ही साधक साधिकाओं ने इतनी क्षमता प्राप्त की, वो पितृलोकों को एक्सेस कर रही है, और हो सकता है कि कोई आने वाले दिनों में स्वर्ग तक भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने भक्ति के माध्यम से माँ काली के धाम गए हैं, फिर वापस आ जाते, जैसे ही सो जाते तो माँ काली के धाम चले जाते हैं, ऐसा हो जाता है। और बहुत सारे लोगों ने कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से अपना दूसरा शरीर भी बनाया, मैं भी वो वीडियो डाला हूँ, मैं कल भी एक वीडियो डालता हूँ उसके संबंध में, आप देख लीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि हम कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपने नए नए शरीर बना सकते हैं, सूक्ष्म शरीर से यात्रा कर सकते हैं हम। और जिस साधक को देवी शक्तियों के अनुभव हुए, देवी देवताओं से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे इनको पत्नी को दिव्य ज्ञान देवियाँ दे रही है, तो ये तो एक बार अनुभव नहीं है, वो निरंतर चलेगा पूरे जीवन भर। देवी देवताएं उनको अलग अलग प्रकार की विद्याओं का, देवियों का ज्ञान देता है। साधना कभी एक साधक की पूर्ण नहीं होती, वो कभी खत्म नहीं होती। एक साधक के लिए साधना एक निरंतर करने वाली चीज़ है, जैसे भोजन होता है, हर दिन हमें खाना ही पड़ता है, बस नया नया भोजन खा सकते हैं, नया नया स्वाद होता है, नया नया अनुभव होता है, तो वो कभी खत्म नहीं हो सकते। जैसे व्यंजन अनंत है, वैसे भोजन की भूख भी अनंत है, और हमें अलग प्रकार की ऊर्जा देती है। तो जो साधना होती है वो अलग प्रकार की सिद्धि देती है, ऊर्जा देती है, अलग प्रकार का एक सुखद आनंदमय अनुभव देता है, स्वाद देता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसीलिए मैं हर साधक को अलग 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 नई नई साधनाओं सिद्धियों का अनुभव करता हूँ। कितने साधकों ने सूक्ष्म शरीर का भी अनुभव किया, भूत प्रेतों से बातचीत भी की है, त्रिकालदर्शी की सिद्धि भी प्राप्त कर ली है, धन भी प्राप्त कर लिया, ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया, ना जाने कितने कुछ प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। मैं हर व्यक्ति को अलग 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 एक्सपीरियंस कराता हूँ, जिससे कि उसको लगता है कि अध्यात्म कितना विस्तार है, और उसको सत्य का ज्ञात हो जाता है। मूलतः यही है कि हम सत्य को जानें। सत्य को ये बोल दिया, हाँ ये 14 लोक होते हैं, 14 भुवन होते हैं, ये आत्मा अमर होती है, इससे कुछ नहीं मिलता। जीवन वही बदलना, अगले दिन वही वो कुत्ते जैसा, बिल्ली जैसा और पशु जैसा व्यवहार, जानवर जैसा व्यवहार करता है, उसमें कोई दिव्यता की उपलब्धि नहीं होती, ना उसके अंदर का दिव्यता का जागृत होता है। पर जब वो पितृलोक देखता है, स्वर्ग लोक देखता है, जैसे जो दूसरी साधिका है वो कैलाश घूम के आ जाती है, तो उसने भी तो कितना ही कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, और अलग अलग देवी देवता लोगों का दर्शन करती है, मैंने पिछले वीडियो में डाला था। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो 14 लोगों से लेके, उन सब से आप जैसे ही संपर्क करोगे तो निश्चित ही बहुत कुछ लाभ होता है, इसमें कोई संशय नहीं। आप समझो स्वर्ग लोग जाने लगे, वहाँ के देवी देवताओं से बातचीत हुए, वहाँ कोई ऋषि मुनि मिल गया, उसने कुछ गुप्त बातें बता दी, तो निश्चित ही आपको एक बड़ी सिद्धि का उपलब्धि हो सकती है। कोई देवी देवता बोले ठीक है तुम बहुत अच्छे हो, उसका अच्छा लगा, तो वो बता देगा यहाँ अमुक की जगह बहुत सोना है, वो ले लो। बहुत कुछ मिल सकता है, मतलब जो कल्पना नहीं कर सकता वो कर सकता है। पर क्या है कि आप निरंतर साधना करोगे तो आगे बढ़ोगे तो मिलेगा ना, मिलेगा ही। ये चाह रख कर कुछ करते हैं तो वो नहीं मिलता, और चाह छोड़कर आप निरंतर उस यात्रा का आरंभ करते हो तो यात्रा में बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं। कोई यात्रा जो है वो अनंत है, और उसके माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, और काफ़ी लोगों ने प्राप्त किया है। और कम से कम दुख भी निवारण कर लो तो भी बहुत कुछ है, जो बहुत सारे लोग अपनी बीमारियां दूर करती है।
ये भी महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति कुंडलिनी शक्ति या मंत्र देवी देवताओं की साधना करता है तो उसकी बीमारियां दूर होती है, शारीरिक मानसिक, और उसकी जीवन एक नए स्टेज पे नए उपलब्ध होती है और नई दिशा मिलती है जीवन को। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। हर व्यक्ति में अलग क्षमता होती है। वो जब साधना आरंभ करता है तभी उसको ज्ञात हो सकता है, उस यात्रा का आरंभ करता है अध्यात्म का। क्या पता कौन क्या प्राप्त कर ले, मुझे भी पता नहीं होता कि मैं भी अंदाज हाँ नहीं लगा सकता कि कौन क्या प्राप्त कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग क्षमताओं से जन्मा होता है, अलग उसमें ऊर्जाएं होती है और निश्चित ही वो साधना करता है तो उसको वास्तव में जो दुख वगैरह चाहिए निवारण करना है वो तो हो ही जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। उसके बाद उसको जो सिद्धियाँ मिलती है वह अलग अलग मिलती है और आश्चर्यचकित कर देती है, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे एक साधिका थी, उसने अपना दूसरा शरीर बना लिया, तब जब आश्रम से जुड़ी थी तब मुझे थोड़ी ना पता था कि वो दूसरा शरीर भी बना लेगी, पर वो इतना दिव्य अनुभव कर रही है तो वो अलग ही लेवल पे चली गई। तो वो तो साधना के फल से कुछ भी हो सकता है, आपका भाग्य पूर्णतः बदल सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसमें कोई भाग्य के अंदाज से साधना करके कुछ क्या प्राप्त होगा, ये सवाल ही गलत है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं प्राप्त करने की क्षमता, यात्रा के आरंभ करो, आपको निश्चित ही बहुत बड़ी चीज़ें मिलती है। और मैं हर व्यक्ति को कुछ बड़ा प्राप्त कराने के लिए ही प्रयास करता हूँ, बस उसके जीवन के दुखों का निवारण हो जाता है, उसके बाद धन, बीमारियाँ या रिश्ते की, जीवन की वगैरह सब जो दुख होता है परिवार वाला, वो सब दूर हो जाता है, शांति और सुकून का, आनंद का अनुभव करता है। उसके बाद में उसको अलग अलग सिद्धियों का अनुभव कराता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। और उसकी दिव्यता अनुभव का रस उसको ज्ञात हो जाता है अध्यात्म का, और उसको नई जीवन ऊर्जा मिलती है, जीवन को अलग प्रकार से उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ये महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग हैं उनके जीवन में कोई रस नहीं है, जीवन में कोई मतलब ही नहीं है, उनके जीवन में कोई आशा नहीं है, बस जी रहे हैं बस घुटन से बेचैनी में, और ना ही उसमें रोमांचक है, कुछ नहीं, बस एकदम नकारात्मक जीवन जी रहे, उसमें कोई नस नहीं, ना खुद के जीवन के लिए, ना दूसरे के लिए, ना समाज के लिए, ना ब्रह्मांड के लिए। तो एक साधना साधक करता है तो उसके पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उससे जुड़ने लगते हैं। जैसे ये साधक पति पत्नी साधना करते हैं तो आसपास के भूत भी आवाज निकाल के उनके पत्नी को आवाज देते, उसके पति के ही आवाज है, वैसी आवाज में वो पत्नियां उससे बात मतलब आवाज देती है, मतलब अलग ही एक अनुभव होता है। तो व्यक्ति को दिव्यता और एक हर दिन एक नई ब्रह्मांड के रहस्य खुलते, प्रकृति के शाश्वत सूत्र खुलते, और उन प्रकृति के समस्त शाश्वत सूत्र को जानता है वो निश्चित ही अमर अमृत को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे गुरुदेव भी यही बोलते कि प्रकृति के जो समस्त सूत्र हैं उनको जब तक समझोगे नहीं तब तक अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती, और अमृत प्राप्त करना ही तुम्हारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अमृत के बारे में सोच के मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि अमृत प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। ये तो हम कल्पना अभी भी कर नहीं सकते, हम विचारों से भी परे हैं, पर सत्य तो यही है कि अमृत को प्राप्त करना ही जीवन को लक्ष्य बनाना चाहिए। और हिमालय में बहुत सारे साधु संत होते हैं वो सिर्फ अमृत को प्राप्त करते हैं। तो मैं ये जान के मैं भी आश्चर्यचकित हुआ। मैंने बहुत सारे ऐसे साधक दिखे जो सूक्ष्म शरीर से यात्रा कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा आप इतना दिव्य हैं, यात्रा करते हो सूक्ष्म शरीर से, आगे आपका क्या लक्ष्य है? वो बोला मुझे अमृत को प्राप्त करना। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि लोग ऐसे क्या है, बहुत सारे लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं जो शाश्वत जीवन है, पर उन्होंने बोला कि आप भगवान को प्राप्त नहीं करते या अमृत को प्राप्त कर नहीं करते, निश्चित ही जीवन के नरकमय यातनाएं झेलनी पड़ती है। किसी को मुर्गे बनना पड़ता है, बकरा बनना पड़ता है, हर पल दुख होता है, भय होता है, डर होता है, जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो निश्चित ही हम दिव्यता से उस नीचे गिर गए तो निश्चित ही बहुत भयंकर दुख बेवलने पड़ते, वो भी करोड़ों अरबों साल के बाद। फिर मौका मिलता है नहीं मिलता, वो बहुत मुश्किल होता है एक मानव की जीवन के लिए। मतलब ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं एक एक लाइन से मनुष्य बनने की योग्यता मिलती हो, तो आपको एक बार जन्म मिलने के बाद मनुष्य के बाद फिर से जन्म कब मिलेगा आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अमर आत्मा होता है, शाश्वत होता है, तो फिर करोड़ों अरबों भी शब्द जो है ना वो बहुत कम पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो निश्चित ही हमें ये योग्य गुरु को
खोज करना चाहिए और अपने सूक्ष्म शरीर को स्वर्गलोक पितरलोक से संपर्क जोड़ देना चाहिए, जिससे कि हम नीचे ना गिरे। इसलिए एक महत्वपूर्ण जीवन का उद्देश्य होता है, पर बहुत सारे अपने मनुष्य जीवन की यात्रा को आध्यात्मिक यात्रा जो महत्वपूर्ण यात्रा होती है अमृत प्राप्ति को, वह आरंभ भी नहीं करते और छोटे मोटे जिंदगी जी के चले जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 800 करोड़ लोग हैं उसमें से क्या ही कौन समझेगा, पर विरले ही कोई होता है जो साधक बनता है, इसमें कोई संशय नहीं। ये तो बड़े उच्चतम बुद्धि वाले लोग होते हैं, वही समझ सकते हैं।